काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सावन के अंतिम सोमवार को महामृत्युंजय मंदिर में उमड़े भक्त। शिव मंदिर में भोले भक्तों की लंबी कतार लग गई। भोर से ही हर हर महादेव और बोलबम के जयकार गूंजने लगे। भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया गया। चंदन भस्म और इत्र से स्नान कराकर शिवलिंग पूजा अर्चना के साथ आरती उतारी गई। वाराणसी के दारानगर स्थित महामृत्युंजय मंदिर में महादेव के दर्शन को अंतिम सोमवार को दर्शन के लिए भक्तों का रेला उमड़ा है। भक्त बाबा का दर्शन कर निहाल हो रहे हैं। भक्त महादेव को बेलपत्र दूध चढ़ा रहे हैं। भक्तों की लाइन सुबह से ही लगी हुई है। मंगला आरती के बाद से भक्त दर्शन कर रहे हैं। सावन के अंतिम सोमवार को काशी के देवालयों में भक्ति की भीड़ उमड़ी है। सावन के अंतिम सोमवार को काशी के देवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। काशी विश्वनाथ धाम के साथ ही साथ देवालयों में भक्तों का रेला उमड़ा है। श्री राजस्थान ब्राह्मण मंडल द्वारा काशी मीर घाट पर श्रावण माह के पूर्णिमा पर श्रावणी उपाकर्म के तहत गंगा में पंचद्रव से स्नान कर ऋषि पूजन व यज्ञोपवीत पूजन पाठ वेद मूर्ति शास्त्री व श्रावणी उपाकर्म मनाया गया। पंडित वेद मूर्ति शास्त्री ने कहा कि गंगा में स्नान कर स्वयं को शुद्ध करते हैं। उसके बाद ऋषि व यज्ञोपवीत पूजन करना चाहिए, तभी श्रावणी उपाकर्म पूरा होगा। इस दौरान प्रमुख रूप से आचार्य रामगोपाल त्रिपाठी, वेद मूर्ति शास्त्री, जयप्रकाश, सुनील शर्मा, संजय गचोलिया आदि लोग उपस्थित रहे। आज क्या पर्व मनाया जा रहा है? आज ब्राह्मणों का एकमात्र पर्व। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले मान मंदिर घाट पर श्रावणी उपाकर्म किया और अब हमारे इस भवन में ऋषियों का पूजन होगा, यज्ञोपवीत का पूजन होगा और भगवान शालिग्राम का पूजन होगा। ये आज जो वर्ष पर्यंत ज्ञात अज्ञात रूप से यदि कोई भूल या कोई पाप कर्म हो जाता है, उसको प्रायश्चित के निवारण करने के लिए आज हम लोग घाट पर हेमाद्रि संकल्प सहित 10 विधि स्नान करते हैं। उसके उपरांत अपने ऋषियों का पूजन करते हैं, यज्ञोपवीत का पूजन करते हैं। आज की पूजन की हुई यज्ञोपवीत को ही हम वर्ष पर्यंत प्रयोग में लाते हैं। बलिया में बलिदान दिवस के अवसर पर जिला जेल में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान सेनानियों सहित डीएम, एसपी व मंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत किया। इसके साथ ही जिला जेल का फाटक खोलकर स्वतंत्रता की सभी को याद दिलाएगी। बता दें कि देश में सबसे पहले आजाद होने वाला जिला बलिया है, जिसे बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आज के ही दिन यानी 19 अगस्त 1942 को जिला जेल का फाटक खोल दिया गया था और अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए बंदियों को आजाद किया गया था। बता दें कि अंग्रेजों के गुलामियों से मुक्त होकर बलिया के चित्तू पांडे की सरकार बनी थी। तब से लेकर आज तक उन्हीं के याद में बलिया बलिदान दिवस मनाया जाता है। 19 अगस्त 1942 को बलिया जो है आज़ाद हुआ था और उसको यहाँ पर बलिया बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं और इसको बलिया विजय दिवस भी बोलते हैं। और इस दिन अंग्रेजों से मुक्त होकर के यहाँ पे श्री चित्तू पांडे जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी और उस दिन जो है जेल के फाटक खोल दिए गए थे और जितने भी कैदी थे उनको मुक्त करा लिया गया था। और उससे पहले जनपद में कई जगह पर क्रांतिकारियों ने अपनी गतिविधियाँ करी थी और उसमें बेरिया, रसड़ा, बांसडी इन तहसीलों में थानों पर इन पे क्रांतिकारियों का कब्जा हो गया था। और 19 जो अगस्त है 1942 उस दिन यहाँ जेल खोल करके और सभी क्रांतिकारियों को आज़ाद कर दिया गया था और अंग्रेजों से मुक्त होकर के यहाँ पे सरकार बनाई गई थी। और उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर ये बलिया विजय दिवस मनाया जाता है और इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी हैं और जो शहीद लोग हैं उनके परिजनों को हम सम्मानित करते हैं। और यहाँ से शहर में जो विभिन्न चौराहे हैं वहाँ पर जा कर के जो हमारे शहीदों की मूर्तियाँ लगी है, स्वतंत्रता सेनानी की मूर्तियाँ लगी है, उन पर माल्यारोहण का कार्यक्रम किया जाता है। तो बलिया के लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है। इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। 1942 में ये बलिया अपने आप को आज़ाद करा दिया था। पूरे देश में 3 जनपद आज़ाद हुए थे, बंगाल के मिदनापुर और महाराष्ट्र के सतारा और उत्तर प्रदेश के बलिया जिला 1942 में ही आज़ाद हो गया था। और उस समय से बलिया की परंपरा है कि उस दिन जेल का फाटक खुलता है। हमारे बलिया के क्रांतिकारी चित्तू पांडे के नेतृत्व में जेल से बाहर निकलते हैं और बलिया की जनता उनका स्वागत और अभिनंदन करती है। उसी परंपरा के अनुरूप आज भी ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और
हर बार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। 2 वर्ष पहले माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, पिछले साल उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे और इस बार भी 18 तारीख को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा था, क्योंकि आज रक्षाबंधन भी है, महावीर झंडा भी है, बहुत सारे कार्यक्रम थे। सुरक्षा की दृष्टि से वो फिर कार्यक्रम पोस्टपोन्ड हो गया और अगले साल, क्योंकि एक संजोग था कि रक्षाबंधन सब कुछ त्योहार एक ही दिन पड़ गया, अगले साल फिर भी हम लोग उसी उत्साह के साथ जैसे पहले मनाते रहे मनाएंगे। आज भी सभी दलों के लोग, बलिया के सभी सम्मानित नागरिक, सभी लोग मिल करके इस कार्यक्रम को बनाते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि एक ऐसा यही कार्यक्रम है बलिया बलिदान दिवस कि हम सब मिल करके अपने गौरव को आज याद करते हैं और सभी अपने स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उनके परिवार के लोगों को भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वाराणसी के चौक घाट स्थित जिला कारागार में बहन भाई के अटूट प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन मनाया गया। सुबह से ही जिला कारागार के बाहर बहनों की कतार लग गई। त्योहार के महत्व को देखते हुए जिला कारागार में भी विशेष इंतजाम किए गए। कारागार में बंद किसी भी भाई की कलाई सुनी न रहे और मुलाकात में बहनों को किसी तरह की असुविधा न हो, ऐसी व्यवस्था बनाई गई। जिला कारागार में बंद भाइयों की कलाई में राखी बांधकर बहनों ने रक्षा का संकल्प लिया। सोमवार के दिन रक्षाबंधन का भी पर्व पड़ा, जिसको लेकर बड़े ही धूमधाम से रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। आज के ही दिन बहनें अपनी भाइयों की कलाई में राखी बांधकर अपनी रक्षा के लिए वचन लेती हैं। सुबह से ही जिला कारागार चौकघाट स्थित जो बंदी है, उनकी भी बहनें सुबह से ही जिला कारागार पहुंचकर अपने भाइयों की कलाई में राखी बांध रही हैं। जब इस संदर्भ में जिला जेलर उमेश सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, प्रमुख सचिव राजेश प्रताप सिंह का स्पष्ट आदेश है कि उत्तर प्रदेश की सभी बहनें रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर अपने भाइयों को राखी बांधने जिला कारागार में आए, उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। जिला जेलर उमेश सिंह ने बताया कि यहाँ पर सुबह 8 बजे से ही जो बहनें आई हैं, राखी अपने भाइयों की कलाई में बांध रही हैं। पहले शिफ्ट में 152, दूसरे शिफ्ट में 165 और तीसरी शिफ्ट में 81 महिलाएं ने मुलाकात कर राखी बनवाया जा चुका है। कुछ महिलाएं अभी भी बाहर हैं, खड़ी हैं। राखी बांधने के लिए कुछ महिलाएं और भी आ सकती हैं। उनको हम लोग चौथी शिफ्ट में मुलाकात कराएंगे। हमारे डीजी साहब सतत सभी जेलों की निगरानी रखे हुए हैं। डीजी साहब का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार की महिलाओं को असुविधा ना हो पाए। हमारे डीजी पीवी रामा शास्त्री बराबर सभी जेलों से सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम सभी जेल अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। जिला जेल में प्रवेश करने से पहले विधिवत तरीके से चेकिंग की जा रही है। कोई महिला कोई सामान ना ले जा सके। सर, आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, ऐसे में जेल में बंद कैदियों की बहनों को क्या सुविधाएं दी गई और कितनी बहनों ने अब तक राखी बांधी है जेल में? माननीय कारागार मंत्री महोदय श्री दारा सिंह चौहान, प्रमुख सचिव श्री राजेश प्रताप सिंह और हमारे डीजी सर का यह स्पष्ट आदेश निर्देश रहा कि उत्तर प्रदेश के सभी जेल सुपरिंटेंडेंट जो बहनें रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार पर भाइयों को राखी बांधने आए, उन्हें किसी प्रकार की कोई सुविधा न होने पाए। मैं तथा हमारे जेलर एवं सभी डिप्टी जेलर सुबह 8 बजे से ही अब तक पहली शिफ्ट में 192, दूसरी में 165 और तीसरी शिफ्ट में 81 महिलाओं की मुलाकात करा चुके हैं। कुछ महिलाएं अभी बाहर दिखाई पड़ रही हैं और कुछ अभी हो सकता है। इनको हम लोग चौथी शिफ्ट में मुलाकात कराएंगे। हमारे डीजी साहब सतत सभी जेलों पे निगरानी रखे हैं। डीजी साहब का स्पष्ट आदेश निर्देश है कि कहीं किसी तरह की कोई महिला को असुविधा न होने पाए। डीजी श्री पीवी रामा शास्त्री साहब बराबर जो है सभी जेलों से सूचनाएं प्राप्त कर रहे हैं और हम सभी जेल अधिकारी कर्मचारी पूर्ण मुस्तैदी के साथ लगे हुए हैं। सर, कोई चेकिंग की जा रही है? हाँ, विधिवत चेकिंग की जा रही है कि कोई महिला कोई सामान ना ले जा सके। ज़्यादातर महिला ही आई हैं, 4-5 पुरुष आए हैं जो कि जिनकी बहनें हैं, उनको हम लोग जो है जो महिलाएं जेल में निरुद्ध हैं उनसे भी मुलाकात कराएंगे। भाई बहन के अटूट बंधन का त्योहार जिसे पूरे देश में रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाता है,
वहीं इसी क्रम में आज रक्षाबंधन के अवसर पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के पदाधिकारी शहीद विशाल पांडे के घर पहुंचे और उनकी बहन से राखी बनवाकर भाई के होने का फर्ज अदा किया। बता दें कि फरवरी 2019 में MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हुए विशाल पांडे के घर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस जन पहुंचे। यहां पूर्व की भांति अजय राय ने शहीद विशाल पांडे की बहनों से राखी बंधवाई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने विशाल पांडे के शहीद होने के बाद उनकी बहनों से राखी बंधवाया और कहा कि एक भाई के रूप में हम सब कांग्रेसी आपके साथ हैं। बता दें कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अजय राय राखी बंधवाने पहुंचे थे। वहीं इस मौके पर शहीद विशाल पांडे के पिता विजय शंकर पांडे ने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस जन मेरी बिटिया से राखी बंधवाने आए तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लगातार हमारे परिवार के संपर्क में रहते हैं, हमेशा हालचाल लेती रहती हैं। इतना ही नहीं, मेरी बिटिया वैष्णवी का एडमिशन प्रियंका गांधी ने कराया था। वहीं बहन से राखी बंधवाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि वतन के खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाली मां भारती के वीर सपूत शहीद विशाल पांडे को हम नमन करते हैं। वे हमारे बीच भले ही ना हो, लेकिन उनकी शौर्यता वीरता से वह आज भी हमारे बीच हैं। उनकी बेटी बहन अपने आप को अकेला ना समझे। उनके भाई की भरपाई नहीं हो सकती, पर इतना ज़रूर विश्वास दिलाते हैं कि हर कदम, हर घड़ी, हर समय हम शहीद विशाल पांडे के परिजनों संग हम खड़े हैं। मुझे बहुत गर्व और सम्मानित महसूस होता है जब भी सर हमेशा आते हैं, मुझसे राखी बनवाते हैं। भाई के प्रति सभी के साथ आते हैं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी वो आते हैं। हर साल की तरह इस बार भी आए हैं और उन्होंने वादा किया है कि हर साल मैं आता रहूँगा। थैंक यू उसके लिए। एक भाई का फर्ज अदा करते हैं तो क्या लगता है जब कभी समस्याएं आती तो आप उनको याद करते हैं? जब जब मैंने याद किया है तब तब भाई और उनके साथी लोग हमेशा मेरे साथ रहे हैं, हर कदम पे साथ दिया है। नहीं, आज हम सब लोग प्रत्येक वर्ष की भांति रक्षाबंधन पर विशाल पांडे जी जो हमारे इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, स्क्वाड्रन लीडर थे, शहीद हुए, उनके परिवार में प्रत्येक वर्ष हम सब कांग्रेस साथी आते हैं, अपने बहनों से राखी बंधवाते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं ताकि इनको कभी ये महसूस न हो कि हमारा भाई चला गया तो हमारा भाई नहीं है। एक ही भाई था इनका, 2 बहनें। हम लोग प्रत्येक वर्ष कि भाई की कमी नहीं आपको कभी भी महसूस होने देंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सभी लोग पूरी ताकत के साथ आ जाते हैं, आगे बहनों से राखी बांधते हैं। इनका हम सब आशीर्वाद को देते हैं, परिवार का आशीर्वाद लेते हैं और उस परिवार के प्रति वचनबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। हम सब लोग अपने इस अपने पूजनीय अपने भाई के लिए, परिवार के लिए हम लोग समर्पित। वहीं इसी क्रम में एक भाई को 2 बहनों ने राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। बता दें कि भाई के माथे पर तिलक लगाकर मिठाई खिलाकर बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान भाई ने भी बहनों के सिर पर हाथ रखकर उसकी रक्षा करने का संकल्प लिया। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था, आधा हिस्सा था वो मेरा, आधा हिस्सा तुमसे था। भाई मेरे बचपन का तो पूरा किस्सा तुमसे था। वाराणसी के जनसा थाना क्षेत्र में गंजारी स्टेडियम के पास रोड एक्सीडेंट से बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक महिला, एक पुरुष और 6 साल का बच्चा है। मौके पर एक्सीडेंट के बाद ग्रामीणों ने रिंग रोड पर जाम लगा दिया है। राजा तालाब से हरुआ की तरफ स्प्लेंडर बाइक संख्या UP 65 AZ 3129 को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बाइक सवार सड़क पर गिर गए, जिन्हें रौंदते हुए डंपर वहां से फरार हो गया। वहीं बुरी तरह घायल तीनों ने मौके पर ही तड़प कर दम तोड़ दिया। फिलहाल घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने राजा तालाब हरुआ रिंग रोड पर जाम लगा दिया है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मौके पर पहुंची एम्बुलेंस को शव नहीं ले जाने दिया और पुलिस के सामने ही उसे खदेड़ दिया। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है।
पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।